ओम एक ऐसा मंत्र है जिसके पीछे कई बड़े रहस्य छुपे हुए हैं। धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिकता हर आधार पर ओम मंत्र ब्रह्मांड का प्रतीक, सकारात्मकता और शांति उत्पन्न करने वाला है। ये पूरा ब्रह्मांड ओम मंत्र में ही समाहित है। ओम मंत्र को जानने के बाद आप ब्रह्मांड के उस सीक्रेट कोड 369 के पहले अंक 3 को जानकर इस पूरी दुनिया के उस चाबी के बारे में जान लेंगे, जिस चाबी से पूरे ब्रह्मांड में मौजूद हर ताले, हर पजल को आप इस 3 अंक की चाबी से खोल सकेंगे। पूरे ब्रह्मांड को जिताने वाली ये चाबी ओम मंत्र को जानने के बाद आपको मिल जाएगी। तो क्या है ओम मंत्र, इसके पीछे के रहस्य के बारे में आइए जानते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओम मंत्र अपने आप में एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है। इसे जानने के बाद आत्मा, मोक्ष, ब्रह्मा कौन है, एक इंसान इस दुनिया में किस लिए आता है, इसका उद्देश्य क्या होता है, ये सब कुछ सिर्फ एक इस मंत्र को जानने के बाद जाना जा सकता है। ओम सनातन धर्म का प्रतीक होने के साथ साथ भगवान शिव का भी प्रतीक है। इसकी ध्वनि पर अगणित शोध किए जा चुके हैं। ओम की ध्वनि में कई ऐसी तरंगे उठती हैं जो वातावरण में शांति फैलाती हैं। अंतरिक्ष में भी कई बार ओम की ध्वनि जैसी ध्वनि को उठते हुए देखा गया है। अमेरिका के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर रह चुके पीटर भी इस पर कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने लंबे समय तक अध्ययन करने के बाद आइंस्टाइन के E=mc² को ओम के सिमिलर बताया। उनके मुताबिक ओम ब्रह्मांड की वो ऊर्जा है जिससे हमारा ब्रह्मांड बना है। ओम से ही ब्रह्मांड बना है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट के रिसर्च भी ओम की ध्वनि पर की गई अपने रिसर्च के बाद कई ऐसी अनोखी बातें बताई जो सुनने में बेहद रोचक और रहस्यमय लगती हैं। रिसर्च का दावा है कि जब उन्होंने शोध के दौरान अलग अलग ध्वनियों को उत्पन्न किया गया और उसी के पास एक शांत पानी रखा गया, अलग अलग ध्वनियों पर शांत पानी की लेयर पर उठने वाली तरंगों से जो छवि बन रही थी वो बिल्कुल अलग अलग थी। लेकिन जब इस शोध को ओम मंत्र की ध्वनि के साथ किया गया तो देखा गया शांत पानी पर कुछ इस तरह की बहुत ही अलग और अनोखी आकृति ओम की साउंड को उत्पन्न करने पर बन रही है। आकृति सबसे अलग आकृति है। जैसी आकृति दूसरी ध्वनियों को उत्पन्न करने पर पानी की लेयर पर नहीं बनती। इस खास आकृति का जो स्वरूप दिखाई दे रहा है वो हिंदू मान्यताओं के अनुसार श्री यंत्र के जैसी आकृति है। पानी पर बनने वाली आकृति को देखने पर ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल एक श्री यंत्र बना हुआ है। इसलिए वैज्ञानिकों ने भी ओम मंत्र को अपने आप में एक ब्रह्मांड का स्वरूप माना है। प्राचीन समय में एक शिष्य को ये जानकारी हाथ लगी कि संसार में एक गुप्त मंत्र भी है जिससे दुनिया के सभी ताले खोले जा सकते हैं, हर एक रहस्य को सुलझाया जा सकता है। इस शिष्य ने दुनिया भर में जाकर इस गुप्त मंत्र को जानने के लिए कई बड़े आश्रमों और आचार्यों से संपर्क किया। तभी एक आश्रम में जा पहुंचा जहां उस आश्रम के आचार्य इस गुप्त मंत्र को जानते थे। ब्राह्मण ने आचार्य से बहुत रिक्वेस्ट किया कि वो उन्हें गुप्त मंत्र बता दे। आचार्य ने इस मंत्र को बताने के बदले में कई सालों तक उनकी सेवा करने के लिए कहा। आचार्य का शिष्य बनकर ये ब्राह्मण काफी सालों तक आचार्य की सेवा करता रहा। पर एक दिन इसने आचार्य से पूछा कि आचार्य, आपने गुप्त मंत्र बताने के लिए कहा था। आचार्य ने इस ब्राह्मण शिष्य के कानों में ओम नाम के मंत्र को बताया। ये शिष्य अपने घर जाकर इस मंत्र का जाप करने लगा ताकि उसे धन की प्राप्ति हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह जब वो उठा और बाहर निकला तो उसे चारों तरफ ओम ही दिखाई दिया। एक माँ अपने बेटे को बुला रही थी जिसका नाम
ओम था। ब्राह्मण हरिओम कह रहे थे और शिष्य ओम शांति ही कह रहे थे। इस ब्राह्मण को लगा ओम मंत्र तो गुप्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये तो सभी को पता है। उसने वापस से आचार्य से पूछा। आचार्य ने इस बार उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसका मूल्य पता करके आओ, बस इसे बेचना नहीं। ये पत्थर लेकर ब्राह्मण एक सब्जी वाले के पास गया, जहाँ सब्जी वाले ने कहा कि इसका वजन तो मेरे बांट के बराबर में, इसके बदले में तुम्हें बस कुछ बैगन ही दे सकता हूँ। अगली बार ब्राह्मण कपड़े की दुकान पर गया, जहाँ पर कपड़े की दुकान ने उसे इसे बेमोल कहकर भगा दिया। इसके बाद वो ब्राह्मण एक जौहरी की दुकान पर गया, जहाँ पर इस जौहरी ने कहा कि ये पत्थर खरीदने के लिए मेरे पास इतना धन ही नहीं, क्योंकि ये इतना ज्यादा मूल्यवान है कि मैं इसकी कीमत नहीं दे सकता। ब्राह्मण को बात समझ में आ गई। ओम मंत्र पता सभी को है, लेकिन इसका मूल्य वही समझ सकता है जो इसे समझने के योग्य हो। ओम मंत्र के बारे में भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने बताया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि ये ओम मंत्र प्रकृति का इकलौता ऐसा मंत्र है जिसकी ध्वनि बिना किसी टकराव के उत्पन्न होती है। ये 3 ध्वनि अ, उ, म, जिन्हें मात्रा कहा जाता है, उनसे मिलकर बना है। अ और उ मिलकर ओ बनाते हैं और म के जोड़ने से ओम बनता है। विश्व की सभी भाषाएं इन्हीं 3 मात्राओं से मिलकर बनी। इसे एक गूंगा इंसान भी बोल सकता है। इसकी ध्वनि को वैश्विक ध्वनि और ईश्वर का प्रतीक माना जाता है। मांडुक्य उपनिषद में ओम मंत्र को आत्मा की 3 अवस्थाओं का भी प्रतीक माना गया है। इन तीनों अवस्थाओं में जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था, जिसमें आत्मा ज्ञान की प्राप्ति के बाद इतनी आनंदमयी हो जाती है कि इस आनंदमय स्वरूप का आनंद लेते हुए वो परम आनंद की स्थिति में पहुंच जाती है। आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। अब सृष्टि में हर जगह 3 नंबर की चाबी से हर ताला और हर रहस्य खुलता हुआ दिखाई देता है। जहाँ नैसर्गिक रंग इस ब्रह्मांड में 3 है, लाल, पीला और नीला। प्रकृति में मूल लक्षण भी 3 है, नाम, रूप और गुण। इसके अलावा शरीर की तासीर भी 3 है, कफ, पित्त और वायु। हर जगह ब्रह्मांड में आपको 3 ही अंक ही दिखाई देगा। अंत में इस 3 अंक के संपूर्ण अध्ययन के बाद आप हर जगह अपने आप को ही पाओगे। जीवात्मा और परमात्मा सब एक में ही समाहित हो जाएगा।